उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार कर थे आप मनला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हा आज रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के करीन उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो रहीन मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हा आज रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वां वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ करीन। ये मौका में नितिन गडकरी हकीन की देश भर में हाईवे के निर्माण में देश विदेश के आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगन मनला बुनियादी अधोसंरचना के विकास में निश्चित रूप से काफी फायदा मिला थे। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में एक के ऊपर एक 2 से 3 लेयर वाले जो हाईवे के निर्माण करे गए हैं वो आधुनिक तकनीक के एक अच्छा उदाहरण है, जेकर से शहर में यातायात के समस्या के समाधान हो है। संग संग एक फ्लाईओवर में 4 पहिया या 2 पहिया गाड़ी के आवागमन के साधन है, उन्हें ऊपर के पथ में मेट्रो ट्रेन के आवागमन की व्यवस्था करी गई है। नितिन गडकरी यकीन कि छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 से 4 बड़े परियोजना स्वीकृत दे गए है। इनमें केंद्र सरकार का पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई, जेकर से सरगुजा से लेकर के बस्तर कोंटा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए आवागमन और औद्योगिक गतिविधि सामान्य सहज रूप से संचालित हो सके। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन की छत्तीसगढ़ में डबल इंजन के सरकार की स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में काफी तेजी आई है। वहीं उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव हकीम की साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस के माध्यम से सड़क के निर्माण, सड़क की सुरक्षा, निर्माण सामग्री के रखरखाव और नवा मशीनरी के संग आधुनिक उपकरण के उपयोग के बारे में भी लोगों मन काफी जानकारी प्राप्त हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री हा आज बलौदा बाजार में दिवाली मिलन कार्यक्रम में होइन शामिल। करीबन 60 करोड़ के विकास कार्य के करिन भूमि पूजन। हितग्राही मनला पीएम आवास योजना के तहत बने घर के दिन चाबी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपन प्रवास के दौरान 60 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। संग संग जिला में 32 करोड़ 32 लाख रुपए के 16 विकास कार्य के शिलान्यास भी करी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान में से 2100 हितग्राही मनला स्वीकृति पत्र और 51 हितग्राही मनला उनका घर बने के बाद घर के चाबी सौंपे के भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री करीन। ये मौका में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 1,20,000 रुपए के संगे संग मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी के रूप में 21,900 रुपए की राशि भी मुख्यमंत्री हितग्राही मनला प्रदान करी। संगे संग शौचालय निर्माण पर भी मुख्यमंत्री तत्काल राशि दे के घोषणा करी। आज 2100 आवास के चाबी सौंपे के बेरा में मुख्यमंत्री हकीम की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में जतका भी हितग्राही मन के नाम योजना में पक्का घर प्राप्त कर आए है और हर हितग्राही ला मकान दे की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के हवे। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं हो ही जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान नहीं मिल पाही। राज्य सरकार के प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति ला ओकर पक्का मकान दिलाए के जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे हैं और निश्चित रूप से पूरा करे जाही। ये मौका में किसान मन धान खरीदी पर मुख्यमंत्री का धान से वही टुकनी और पर्रा की गांठ भी उपहार स्वरूप प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के महादेव घाट में आयोजित छठ महापर्व उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री। किहिन की छठ तिहार से अलग अलग राज्य के संस्कृति के होवत है मेल मिलाप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के महादेव घाट में आयोजित छठ महापर्व कार्यक्रम में शामिल हुई। के मौके में मुख्यमंत्री सभी झंडा छठ पर्व के शुभकामना दिवस की छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व के काफी धूमधाम देखे पर मिला थे। पिछले कुछ साल से यहाँ हर जिला हर गांव के नदी घाट में छठ के तिहार मनाने वाला सुहागिन महिला मन के पूजा पाठ से काफी अच्छा धार्मिक माहौल बने रहे थे। मुख्यमंत्री की राजधानी रायपुर में खारू नदी के तट में महादेव घाट में भी छठ पर्व के आयोजन से यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण का एक नवा रंग मिले है। मुख्यमंत्री हकीम की छठ महापर्व के कार्यक्रम में आकर के उनला खुद भी काफी सौभाग्य के अनुभव हुए थे। छठ महापर्व असल में प्रतीक्षा के उपासना के पर्व माने जाते, जिसमें भगवान से प्रार्थना करे के बाद ओकर फल प्राप्ति पर लोगन में काफी लंबा समय तक इंतजार करते और निर्जला व्रत रखते। उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में छठ पर्व के आयोजन से अलग अलग राज्य के सांस्कृतिक आदान प्रदान ला भी निश्चित रूप से मजबूती मिले है। अपन संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भोजपुरी के प्रख्यात गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा की निधन की स्थिति
सुनला श्रद्धांजलि भी दिन जिनका छठ के ऊपर कतकुन गाना देश भर में काफी चर्चित हवे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। खरोरा में धूमधाम से मनाएगी छठ तिहार। सुहागिन महिला मन रखिन निर्जला व्रत। काली डूबते सूरज के पूजा करके अपन व्रत के करिन समापन। लोक आस्था के पर्व छठ धूमधाम से खरोरा में मनाएगी। इस मौका में व्रत करने वाला महिलाओं सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करें, संगे संग अपन घर परिवार की सुख समृद्धि के कामना भी करें। छठ महापर्व के मौका में छठ तालाब घाट में उपस्थित महिलावन अपन संतान के लंबा उम्र और परिवार की खुशहाली के भी कामना करें। एक स्थिति महिलावन करीबन 36 घंटा के निर्जला व्रत भी रखे रही हैं। संगे संग पहले दिन उगता सूरज ला प्रणाम करे के संगे संग आखिरी दिन डूबत सूरज ला अर्घ्य देकर के व्रत के पूर्णाहुति करें। तीसर दिन 7 नवंबर के डूबते सूरज ला अर्घ्य दे के संगे संग छठ के पर्व के व्रत पूरा हुई। ऐसे माने जाते कि छठ जो व्रत करते वो महिला के घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर में कांग्रेस नेता ज्ञानेश शर्मा प्रेस वार्ता में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के विषय में पार्टी के प्रचार के विषय में दिन जानकारी किहिन की पार्टी के पार्षद और महापौर 5 साल में करीन है शहर के विकास के बहुत अकन काम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञानेश शर्मा और नगर निगम में सभापति प्रमोद दुबे आज एक पत्रकार वार्ता में किहिन की रायपुर दक्षिण क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। खबर की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मन पिछला 5 साल के कार्यकाल में अपन क्षेत्र में विकास के कोई बड़े काम नहीं करे हैं, जबकि कांग्रेस के पार्षद मन लगातार 5 साल में अच्छा विकास के काम न करे हैं। ज्ञानेश शर्मा की भी आरोप रही है कि खुद सुनील सोनी जो उनकी भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं वह महापौर की अपन कार्यकाल में भी कोई बड़े काम नहीं कर पाई। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में भी उनका कोई विशेष भूमिका नहीं रही से वह ब्रिजमोहन अग्रवाल से ज्ञानेश शर्मा सवाल करें कि 8 बार के विधायक होने के बाद भी उनका कार्यकाल में आज तक शारदा चौक से तात्यापर चौक के बीच के सड़क चौड़ीकरण के काम अटके पड़े हैं। ये मामला में भाजपा के अकार्यमण्यता के कारण जनता का काफी नुकसान उठाना पड़े है। देखिए, हमने भी 1000 करोड़ के काम का लेखा जोखा आज सार्वजनिक रूप से किया, लेकिन ये क्या कोई बताने की बात होती? अरे आप क्या अपमानित करना चाहते हैं क्या रायपुर दक्षिण की या रायपुर शहर की जनता को? आपने काम किया तो ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन वे कार समझ के जिन बातों को बता रहे हैं तो भाई आपको जनता ने चुनाव जिताया, आप काम किए, हमको जनता ने जिताया, लेकिन आपके कामों की फेहरिस्त अलग है, हमारे कामों की फेहरिस्त अलग है। हमने अस्पताल बनाया, हमने वो गरीब बच्चों को, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए आत्मानंद स्कूल बनाया, हमने उद्यान बनाया, हमने तालाब बनाया, हमने लोगों के जो रोजगार से संबंधित जो चीजें थी उस पर हमने फोकस किया। और हमने ये कोई उपकार नहीं किया, ये हमने अपने कर्तव्यों के तहत कहा। और भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार मानकर उनको वोट के रूप में तब्दील करना चाहती है, मैं इससे उचित नहीं मानता। ठीक है, आपने काम किया, आपको जनता ने जिताया, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था इसलिए आपने काम किया। भाई हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था तो हमने काम किया, उसमें कौन सी बात है? लेकिन ये बार बार बताना तो आप रायपुर शहर की जनता को आप अपमानित क्यों कर रहे हैं भाई? ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेन्द्रगढ़ में छठ पर्व के मौका में शहर के नदी तालाब के घाट में दिखिस विशेष उत्साह। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो करीन छठी मैया के पूजा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में सूर्य के उपासना के महापर्व छठ पूजा धूमधाम से मनाएगी। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग घाट में छठ पूजा करने वाला तमन पहिनिया से ही लाइन लगा के अपन बारी के इंतजार करत रही है। ये मौका में हल्दीबाड़ी छठ घाट में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की छठ पर्व उनकर पर एक विशेष महत्व रखे। खबर के उनकर घर में भी लोगन छठ के प्रसाद और आशीर्वाद देवर लगातार कतकुन साल से आवत हैं। उनकर के नदी से की छठ मैया के आशीर्वाद से ही वह राजनीति में अधिक ऊंचाई तक पहुँचने में सफल हुई हैं। उनकर के नदी से की छठी मैया के आशीर्वाद से लोगन मन के जीवन में सुख समृद्धि आवे, यही प्रार्थना वह छठ मैया से करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर में होने वाला सिंधी समुदाय के शुभ विवाह के जोर शोर से चलत है तैयारी। सिंधी समाज के प्रमुख संत मनला घरों करेगे है आमंत्रित। एक नई पहल संस्था के तहत होने वाला आयोजन के बारे में संस्था के प्रतिनिधि संदीप लालवानी, सुरेश लालवानी, विक्की मेलभारी मन बताएं कि शुभ विवाह के आरंभ में सिंधी समाज की प्रथा के अनुसार नौ बहराने के धूमधाम से
शोभा यात्रा निकाली जाही। संगे संग इमे अलग अलग क्षेत्र के सदस्य मन भी शामिल हुए, जेमा कांकेर, धमतरी, भाटापारा, गोंदिया, रायगढ़ जैसे शहर से आने वाला श्रद्धालु मन विशेष रूप से शामिल रही। सौभाग्य के बात के खास ये जिक्र करते हुए संस्था के पदाधिकारी मन की विजय पंजाबी, अनिल नैलवानी और हेमंत मेघानी के भी इनमें खास तौर से उपस्थित रहे, जेमन की मौजूदगी में बारात सेहरा के आयोजन करे जाही। इनमें कन्यादान महायज्ञ में भी बड़े बड़े संत महात्मा मन ला आमंत्रित करे गए, जिनमें खास तौर से सतगुरु जीवतप्रिय गोस्वामी जी महाराज ला भी विशेष रूप से शामिल करे गए हैं। संगे संग श्रद्धाणी दरबार तीर्थ के संत गोदिलवाला धाम के प्रमुख, सिद्धू अमर धाम आश्रम के प्रमुख और पूज्य सेहरा वाले साईं बाबा के धाम के भी प्रमुख संत ला एक कार्यक्रम में आमंत्रित करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मतलंगा न्यूज। गरियाबंद जिला के देवभोग में पुलिस हा 2 जन आरोपी मन ला गिरफ्तार करके उखर तीर ले जब्त करीन 34 किलो गांजा। गरियाबंद जिला के देवभोग इलाका में पुलिस ला गांजा तस्करी के मामला में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस मुखबिर मन से मिले सूचना के आधार में आज जब तलाशी की कार्रवाई करी तो 2 आरोपी मन के पास से 34 किलो गांजा बरामद करे गए है। ये घटना अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट खोड गाँव के पास में हुई, जहाँ दोनों आरोपी तस्कर मन उड़ीसा से गांजा लाकर के यहाँ दूसरे राज्य में बेचने के प्रयास करते रही हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी मन स्वीकार करीन कि उनके पास ये गांजा ला खरीदे के कोई लिखित या वैध दस्तावेज नहीं रही से। दोनों आरोपी तस्कर उत्तर प्रदेश के निवासी बताए गए हैं। देवभोग थाना क्षेत्र के खुड़गांव चेक पोस्ट में पुलिस ला जैसे ही जानकारी मिली, आरोपी मन ला घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लेगी से उमन के पास से गांजा ला भी जब्त करके नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंगा न्यूज। बलरामपुर जिला के वाड्राफ नगर जचकी बर आए महिला के प्रसव के दौरान खून बहे के सेती नर्स हा ओकर परिवार वाला मन से कराइस वार्ड के सफाई। स्थानीय लोगन मन करीन शिकायत। बलरामपुर जिला के गैना गांव के सिविल अस्पताल में आज एक अजीब घटना सामने आई, जहां गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराए बर गांव के एक महिला अपन परिवार के सदस्य मन लेकर के पहुंचे रही से। लेकिन प्रसव के दौरान कुछ ज़्यादा ही रक्तस्राव होने के कारण वार्ड के बिस्तर सहित आसपास के स्थान में काफ़ी खून फैल गई रही से। एक से आक्रोशित और नाराज नर्स ड्यूटी में तैनात वार्ड बॉय मंडा बुलाना छोड़ करके प्रसव करने वाला महिला के ही परिवार वाला मन से पूरा गंदगी की सफाई कराई और मन ला काफ़ी डांट फटकार भी करी से। ये घटना गैना गाँव के सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई से। बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में घटना हुई है, जिसके बारे में प्रसव प्राप्त करने वाला महिला के परिवार वाला मन शिकायत भी दर्ज करा है। फिलहाल ड्यूटी में तैनात नर्स के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे से परिवार वाला मन काफी नाराज बताए जाते हैं। मैं भाई सफाई करने के लिए बोला है तो मैं सफाई करेंगी, भुइयां ले ऊपर से ले बेड से ले पूरा सफाई करके ले जाना। नर्स बोला तब मैं ले जाना, पूरा सफाई कर रहा हूँ। भाई भुइयों चुग गया है तो भाई भुइयों को पूरा ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंगा न्यूज। कोंडागांव पुलिस हा शराब तस्कर मन के गिरोह के करिस पर्दाफाश। करीबन 3 लाख रुपया के अवैध शराब ला करीन जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ कोंडागांव पुलिस के एक बड़े कार्रवाई की में सफलता प्राप्त हुई है। इनमें पुलिस ला आरोपी मन के पास से अवैध रूप से रखे गए अंग्रेजी शराब के जखीरा बरामद करने में भी सफलता मिली से। करीब 52 खोखा शराब के बोतल में से कीमत जखर करीब 3 लाख रुपए बताए गए है। मतलब बरामद करे के संगे संग 2 कार, 1 स्कूटी ला भी पुलिस जब्त करे गए है। ये पूरा संपत्ति और शराब की कीमत करीब 10,60,000 रुपए बताई गई है। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक डहान ने बताया गया है कि मुखबिर से सूचना लगातार मिलत रही से कि जिला के सीमावर्ती इलाका में पड़ोसी राज्य से अवैध शराब की तस्करी हुआ थे। एक जानकारी मिलने के बाद जब घेराबंदी करके आरोपी उनके पतासाजी करेगी तो उनके पास से काफी बड़ी मात्रा में अवैध शराब के जखीरा बरामद करेगी से। एक घटना के बाद सीमावर्ती इलाका में चौकसी और तेज कर दी गई है। हमको सूचना मिली, सूचना इस प्रकार की थी कि एक वाइट कार की स्कूटी है, उस पर एक आदमी बैठा है और वो आदमी क्या है, पीछे 2 गाड़ी है, उस पर गाड़ी का पायलटिंग ही कर वो गाड़ी में दारू रहेगा, ठीक जैसे अवैध दारू रहेगा क्या सूचना मिली। तो फिर जिस तरह सूचना मिली थी, हमारा साइबर सेल का स्टाफ और पुलिस स्टेशन कोंडागांव का स्टाफ दोनों मिल के उनको स्कूटी वालों को नारायणपुर क्राइम सीन से इंसित किए थे। जैसे हम उसको रोक लिए थे और गाड़ी को भी पकड़ लिए थे। तो फिर रोक के ताना ला के जब हम पूछताछ किए, अब हमको पता चला कि गाड़ी अंदर दारू रखा हुआ
26 बॉक्सेस एक बलेनो कार में रखा हुआ है और 26 बॉक्सेस और रेनॉल्ट टाइगर की गाड़ी रखा हुआ है। टोटल 52 बॉक्सेस हमको मिली। और ये दारू एक्चुअली क्या है, रायपुर से जेतपुर की ओर रोड से पड़ रहे थे। तो एक जो स्कूटी में बैठा है उस आदमी का नाम है संजय सिंह, बीट वाली पुनाव करने वाला। और बाकी लोग हैं सिद्दलपुर का है, जो तीनों बस्तर के हैं और दोनों भिलाई के हैं, एक तरीके हैं। हम जब पूछताछ किए थे हमको ये पता चला कि वो गाड़ी मध्य प्रदेश बालाघाट से लाई गई और रायपुर से जेतपुर की ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। तो ये रही आज के समाचार। काली फिर आप मन से मुलाकात होगी, तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।